हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सुमन डेली ब्लॉग में। आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इस वीडियो को आप सभी अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे कंटिन्यू आप वॉच कीजिएगा टिल एंड। जो मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो आपको समझ में आएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई के फ़ायदे के बारे में और एमएसएमई क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज है कि एमएसएमई है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं, तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एमएसएमई जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है जो गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन देती है कि कौन कौन लोग माइक्रो में, कौन लोग स्मॉल में एंड कौन मीडियम में फॉल करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट तक इस संस्था के थ्रू जाती है। एमएसएमई एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमएसएमई के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। एमएसएमई के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिसका मैन्युफैक्चरर प्लांट है या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर है। ट्रेडर के लिए ये बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। एमएसएमई जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है और सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ट्रेडर्स के लिए ये नहीं है। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए या तो आप सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए। एमएसएमई को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग में एंड सर्विस प्रोवाइडर में। मैन्युफैक्चरिंग में अब डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रो के अंडर में, स्मॉल के अंडर में एंड मीडियम के अंडर में कौन कौन लोग फॉल करते हैं। माइक्रो के अंडर में वो लोग फॉल करते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख के से कम होती है या फिर उसके अंडर में होती है। अब स्मॉल का हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि 25 लाख टू 5 करोड़ की जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो स्मॉल में फॉल करते हैं एंड मीडियम में वो लोग फॉल करते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है 5 करोड़ टू 10 करोड़। इसमें जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट लगा रखा है, जिन्होंने इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो आते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। सर्विस प्रोवाइडर में वो लोग आते हैं माइक्रो के अंडर में जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है 10 लाख। 10 लाख के अंडर में होती है या फिर 10 लाख से कम की होती है, वो लोग फॉल करते हैं माइक्रो में। एंड स्मॉल में वो लोग करते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है 10 लाख टू 2 करोड़, वो लोग आते हैं स्मॉल में। एंड 2 करोड़ से 5 करोड़ के लोग मीडियम में फॉल करते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर के बारे में कि कौन कौन लोग इसमें फॉल करते हैं। अब हम देखते हैं कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है। आधार कार्ड के बेस पे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो उद्योग आधार में हो जाएगा। इसलिए आपको कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। ये प्रोसेस मैंने आपको शेयर किया है अपने लास्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोसेस है। आप वहाँ से देख के और ईज़िली अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो आपको कंपनी के ऑनर का आधार कार्ड चाहिए होगा। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म की है तो किसी भी एक पार्टनर का आधार कार्ड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एमएसएमई का प्रोसेस जो है वो पहले बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। पहले EM1 एंड EM2 फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता था। इसका प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता था, बहुत ही कंफ्यूज वाला होता था और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है वो इसे अप्रूव भी नहीं करते थे, जिससे कि इसका बेनिफिट लेने में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, बहुत ही करप्शन होता था। इसीलिए EM1 और EM2 को हटाकर सिंगल पेज का जो है एक फॉर्म लाया गया जिसको आप ऑनलाइन फिल करके और ईजिली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। जब आप एमएसएमई में रजिस्टर करते हैं तो ये आप का एक टाइप से बिजनेस आधार कार्ड बन जाता है। जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि ये उद्योग आधार कार्ड है क्या। जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड आपकी पहचान होता है, वैसे ही उद्योग आधार कार्ड जो है वो आपके बिजनेस का आधार कार्ड है, वो आपके बिजनेस का पहचान पत्र है। एक टाइप से आप ये कह सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि पहले आपको किसी बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाना होता था तो बहुत लेंदी प्रोसेस होता था, बहुत ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। आपको वहाँ पैन कार्ड देना होता था, अपने फ़ोटोग्राफ्स देने होते थे, एड्रेस प्रूफ देना होता था, इलेक्शन कार्ड देना होता था, ऐसे 3-4 डॉक्यूमेंट्स देने होते थे, तब जाके आपका अकाउंट ओपन होता था। बट
आधार कार्ड के आने से सारी चीज़ें जो हैं इसमें मर्ज कर दी गई हैं। आधार कार्ड में सारी डिटेल्स आपकी होती हैं, पिक्स होते हैं, उसमें आपका आधार नंबर होता है, एड्रेस होता है, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सम ऑफ कर दी गई हैं। वैसे ही आपका बिज़नेस आधार कार्ड, उद्योग आधार कार्ड होता है, वो बिज़नेस की एक पहचान होती है। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लोन लेना है तो आप सिंपली उसका आधार कार्ड को लेके जाइए, बैंक में लेके जाइए। बैंक मैनेजर को आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको दिखा के आप अपना लोन ले सकते हैं और लेंदी प्रोसेस से आप बच सकते हैं। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी फिल की जाती हैं, सारे ऑप्शन वहाँ पे मांगे जाते हैं, वहाँ पे फिल होते हैं। पहले आपका आधार डिटेल होता है, उसके बाद आपका पैन कार्ड आता है, पैन कार्ड की डिटेल होती है, उसके बाद आपकी कंपनी की सारी डिटेल आ जाती है, कब आपने कंपनी ओपन की है, आपका टर्नओवर क्या है, आपका बिज़नेस किस टाइप का है, तो सारी डिटेल जो वहाँ पे फिल हो जाती हैं। तो आपको अलग से कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपका जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मांगता है। तो ईमेल आईडी में आपका जो है सर्टिफिकेट, एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपके ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आता है, वो उसकी आप प्रिंट आउट ले लीजिए, वो आपका हो गया बिज़नेस आधार कार्ड। तो उसको आप कहीं भी ले जाके ईजिली आप अपना काम कर सकते हैं। आपको लेंथी प्रोसेस से बच जाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं इसके, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आपको। अगर आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया है तो इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। अगर आप न्यू स्टार्टअप है तो आपको डेफिनेटली एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, क्योंकि न्यू स्टार्टअप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। जो न्यू स्टार्टअप है उनको बिज़नेस लोन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही लो होता है। इसमें आपको 1% का एग्जम्पशन मिल जाएगा ओडी लिमिट के इंटरेस्ट में। 50% का आपको छूट मिलता है। अगर आप पेटेंट कराते हैं तो आपको 50% का फ्लैट छूट वहाँ पे मिलने वाला है। स्टैम्प, ड्राफ्ट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होता है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है। अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको जाने के लिए या फिर आने के लिए रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें रजिस्टर हैं तो वहाँ पे आपका एक तरीके से ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि आपका जो बिज़नेस सेटअप है वो प्रॉपर है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जीबिशन में या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। गवर्नमेंट्स के जो टेंडर निकलते हैं और उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें एक बेसिक चार्जेस लगता है EMD और मनी डिपॉजिट, उससे भी आपको छूट इसमें मिल सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए कि आपको एग्जीबिशन में कितनी सहूलियत मिल सकती है। 1% एग्जेम्पशन आपको ओडी लिमिट में ओडी इंटरेस्ट में मिल सकता है। 50% फ्लैट आपको छूट मिल सकता है अगर आप पेटेंट करा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो टेंडर है उसमें भी आपको छूट मिल सकता है, और इंटरेस्ट तो है ही इसमें लो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फुल वॉच कीजिए, शेयर कीजिए एंड रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।